आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट ब्रोकन लिंक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी भी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक होने से किस तरह से एसईओ इंपैक्ट करता है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें ट्रैफिक डाउन हो रहा है। तो अगर हमने वेबसाइट को हम ऑडिट कर रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं कि उसका एसईओ क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्या कारण है, तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मोस्ट ऑफ दी जो बड़ी वेबसाइट्स होती है जिसमें ज्यादातर बहुत सारे पेजेस होते हैं, यानी कि 500 600 700 पोस्ट होते हैं पेज है, उसमें क्या होता है कि कई बार हमारा जो यूआरएल है अगर हम उसको चेंज करते हैं या कोई उसमें लिंक जो है हमने आउटबाउंड लिंक दिया है, बाहर वेबसाइट का लिंक दिया है, अब वेबसाइट्स के बाहर दूसरी वेबसाइट को लिंक किया है और कई बार लिंक अगर ब्रेक हो जाता है तो कंडीशन में एक एरर हमारे पास जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं 404 एरर। दैट इज मोस्टली अबाउट पेज नॉट फाउंड एरर। एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं नॉट फाउंड हमारे पास जो आ रहा है यहाँ 404 एरर यहाँ पर दिखा रहा है। 404 ये एरर जो ब्राउजर कोड हमें देता है गूगल सर्च कंसोल को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा लिंक काम कर रहा है कौन सा नहीं काम। फॉर एग्जाम्पल हम इस लिंक पे जब क्लिक किए आगे हम देखते हैं यहाँ पर आ रहा है पेज कांट बी फाउंड, दैट पेज कांट बी फाउंड। इट मींस कि यहाँ पर जो ये लिंक है ये ब्रोक हो चुका है एंड इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लिंक को रिडायरेक्ट किया जाए जो भी इससे रिलेटेड पेजेस है, अगर नहीं है तो इसको होम पेज पे आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं सो दैट एट जब यूजर कोई क्लिक करे या किसी लिंक पे जाए और वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाए उसी वेबसाइट को, 404 एरर नहीं दिखाई देना चाहिए या वो एरर नहीं आना चाहिए। इससे एसईओ नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, जो आपकी लिंक इक्विटी है वो लॉस में जाती है, जो आपका क्राउलिंग इंडेक्सिंग जो आपका क्राउलिंग और इंडेक्सिंग जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे क्राउलिंग जो बजट है जो एक गूगल एक हर एक वेबसाइट के लिए ऑटोमेटिकली ये डिसाइड करता है कि मुझे वो वेबसाइट कितना क्राउल करना है, वो इंपैक्ट करता है। जो आपका वेबसाइट का अथॉरिटी है उसका जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो कम हो जाता है और ये सर्च इंजन को एक नेगेटिव सिग्नल देता है अगर आपके वेबसाइट में इस तरह के पेज नॉट फाउंड या 404 एरर आता है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है इस बारे में पूरा वीडियो है, आप इसको जरूर देखें एंड इससे आपका एसईओ जो स्किल्स है बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा एंड आप ये अपनी वेबसाइट में अगर ये कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट में वो उसको इंप्रूव कर सकते हैं जो अपना एसईओ है। तो अभी इसको करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आप गूगल सर्च कंसोल जो कि एक टूल है उसके अंदर हमारे को बहुत सारे ये टूल्स मिलते हैं जिसके अंदर पेजेस एक है जहां हम पेज इंडेक्स में ये देख सकते हैं कि नॉट फाउंड जो पेजेस फाउंड नहीं हो रहे हैं। तो इसको करने के हमारे पास एक तो ये गूगल सर्च कंसोल है जहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल करें यहाँ पर टूल ब्रोकन लिंक चेकर, वर्डप्रेस करें तो आपको यहाँ पे वेरियस ऑप्शन मिलेंगे जहां जिन पोस्ट को आप स्टडी करके या इन ट्यूटोरियल्स पे जाके भी आप ये चीज चेक नाउ। इस तरह से एक ऑप्शन हमारे पास होती है प्लगइन, जो अगर वर्डप्रेस वेबसाइट्स आप ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें ब्रोकन लिंक्स आपने फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आप प्लगइन यूज कर सकते हैं। जैसे ये प्लगइन यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया है, ये है इसकी अगर डिटेल आप देखें तो WP ने ये पब्लिश किया है ये प्लगइन ब्रोकन लिंक चेकर। तो आप इसका जो ऑथर है WPMU देव। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है, 5 स्टार रेटिंग कितने लोगों ने दिया है और कितना ये इंस्टॉल्ड है, ये आप सारा इसमें देख सकते हैं एक्टिव इंस्टॉलेशन। सो व्हाई दिस सो मच इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए, इससे एसईओ और यूजर एक्सपीरियंस नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। तो जब ये टूल आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आए लिंक चेकर। यहाँ पे आप जो है एनेबल कर सकते हैं क्लाउड इंजन को। क्लाउड इंजन को एनेबल करने के लिए आपको इसमें साइन अप करना पड़ेगा, फ्री अकाउंट आप बना सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू इट एंड इस तरह से हमें ये वेबसाइट का बताएगा कि कितना हमारे पास टोटल है और कितना यहाँ पर ये ब्रोकन लिंक। ये जो आप गूगल सर्च कंसोल में देख रहे हैं ये केवल अभी के एरर नहीं दिखाता, ये ओवरऑल एरर आपको दिखाता है कि जो भी ब्रोकन लिंक से रिलेटेड थे ये अगर जब आपने इसको फिक्स कर देते हैं तो वैलिडेट फिक्स पे आपको क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद ये एरर यहाँ से चले जाते फिर ये रिड्यूस हो जाए। सो दिस इज द वे। नाउ हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया, प्लगइन के लिए आप सिंपल ब्रोकन लिंक चेकर इस तरह से भी आप रिसर्च कर सकते हैं, कॉपी इसको जैसे मैं करता हूँ और ये प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे आप जाएंगे। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आती है सर्च इंस्टॉल सर्च प्लगइन्स और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे या आप टाइप कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक वो जो ब्रोकन लिंक से रिलेटेड टूल्स है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी। आप कोई दूसरा टूल भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ट्यूटोरियल में ये वाला ब्रोकन लिंक चेकर यूज कर रहा हूँ। सो लिंक चेकर में जाएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, क्लाउड वाली जो ऑटोमेटिक ये चेक करेगा, आपको मेल भी आएगा जब आप अगर इससे रजिस्टर्ड करते हैं अपना फ्री अकाउंट बनाते हैं आपको मेल भी आएगा जिसमें आपको ऑटोमेटिक ये ऑडिट करके आपको रिपोर्टिंग देता रहेगा टूल कि आपकी वेबसाइट में कौन सा लिंक ब्रोकन है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लोकल पे क्लिक किया, तो मैं एनेबल करता हूँ लोकल के लिए ताकि ये वेबसाइट
वेबसाइट में आइडेंटिफाई करे कि कितना इसमें एरर है। और फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रोकन लिंक्स यहाँ पर जो दिखा रहा है 448 दिखा, तो आपको इसको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा दिखा रहा है। जैसे यहाँ देखिए बहुत सारी इमेजेस जो है वो डिलीट हो गई थी इस वेबसाइट में एक्सीडेंट, एंड आफ्टर दैट वो उन सभी इमेजेस को ये 404 में दिखा रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो एरर्स दिखाए जा रहे हैं 404 वो बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से जो वेबसाइट का जो एसईओ है, जो रैंकिंग है, वो फिर डिक्रीज हो रही। तो इनको इंप्रूव करने के लिए हमारे को इस प्लेस पे इमेजेस ऐड करना पड़ेगा, या हमारे को इसको रिमूव करना पड़ेगा, इमेज को हटाना पड़ेगा, जो इमेज का लिंक। नाउ फॉर एग्जांपल हम इसको पोस्ट के लिए पहले यूज करेंगे कि कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है, जो सोर्स हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यूआरएल है ये ब्रोकन है। नाउ हम यहाँ पर चेक करते हैं इस पोस्ट को, हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन फ्रीलांसिंग, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो लिंक ब्रोकन होगा, इस टूल को यूज करने का बेनिफिट ये है कि जो लिंक ब्रोकन है उसके ऊपर ये किए इस तरह से स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। तो हो सकता है कि बहुत से जो आपके विजिटर है, वेबसाइट विजिटर, उस पर क्लिक ना भी करे, क्योंकि उनको अगर इससे आइडेंटिफाई वो कर पाएंगे कि ये लिंक ब्रोकन है, बट इट्स बेटर दैट कि आप रिमूव। अब हम इसको चेक करने के लिए कर रहे हैं, मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूं। सो नाउ हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स, बिकॉज मैं इसको रिडायरेक्ट कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पर ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। बट टू डू इट हमें इसी तरह से ये चेक करना पड़ेगा। कोई दूसरा हम लिंक चेक करते हैं, वेज टू प्रमोट योर सेल्फ एज अ फ्रीलांसर, हम इस पे जाते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल। जब हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, पेज नॉट फाउंड। इट मीन कि ये जो लिंक है ये ब्रोकन है। दिस इज द वे। यहाँ से एसईओ नेगेटिवली इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है, चाहे वो इंटरनल लिंक्स है चाहे आउटसाइड लिंक। वेज टू गेट मोर क्लाइंट्स, इसको मैं रिडायरेक्ट कर चुका हूँ, अभी ये अपडेटेड नहीं है, इसका जो कैचिंग है वो क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, ये वर्क करेगा, और ये भी वर्क ऑलरेडी कर रहा है, बिकॉज ब्रोकन लिंक्स जो है अभी एक्टिव है। प्लगइन को आप उसके बाद डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ताकि ये एरर ना दिखाए और इसके तरह लाइन के ऊपर ना आए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्राइक। सो अब हमने इसको इंप्रूव करना है, इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल, क्योंकि जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो नॉट फाउंड हमारे पास एरर आ रहा है। नाउ अब इसको फिक्स करने के हमारे पास वेरियस ऑप्शंस है। जैसे एक ऑप्शन है कि हम इसकी जगह पर कोई दूसरा इसी से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इसको इसी को ही यहाँ से कॉपी करके इस तरह से आप जाए और अपना रिडायरेक्ट कर दे। रिडायरेक्ट के लिए आपको एक और प्लगइन यूज करना पड़ेगा, रिडायरेक्शन टूल। तो ये रिडायरेक्शन टूल भी आपको मैं दिखाता चलूं। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पर रिडायरेक्शन टूल ये इंस्टॉल किया हुआ है, ये इसकी डिटेल्स है। ये प्लगइन आप यूज करें, रिडायरेक्शन प्लगइन। एंड इसमें क्या करना है, टूल्स में जाके आपको रिडायरेक्शन पे जाना है। रिडायरेक्शन में जाने के बाद आपने ऐड न्यू पे गए, और वहां पर जो ब्रोकन लिंक्स है, जैसे ये वाला जो ब्रोकन है, ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया सोर्स यूआरएल के अंदर। एंड इसको मैंने इग्नोर एंड पास पैरामीटर टू द टारगेट, यानी कि जो भी इससे रिलेटेड लिंक्स है या इसका जो एसईओ इंपोर्टेंस है, एसईओ के जो बेनिफिट्स है, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए नए यूआरएल। अब नए यूआरएल के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करते हैं जो इससे रिलेटेड हमारे पास सोर्स है। जैसे लर्निंग के लिए अगर कहा है, सो इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल। सो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने जो पोस्ट लिखा था या जो आपका कंटेंट है उसका यूआरएल आपने एडिट किया बिना रिडायरेक्शन टूल के, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ मैंने लर्निंग टाइप किया, लेट मी सी इसमें से कौन सा हम ऐड कर। तो इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल, ये पोस्ट है जिसका ये नाम चेंज किया गया था, नाउ यूआरएल चेंज किया गया था। तो मैं चाहूंगा कि इस पोस्ट पे जब कोई लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा इस वाले यूआरएल के ऊपर, और ये मैं रिडायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर दूं सिंपली। अभी होगा क्या कि जब भी कोई यहाँ पर क्लिक करेगा, इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल 404 की बजाय यहाँ पर उस पेज, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो हमने रिडायरेक्शन में दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला पेज यहाँ पर ऐड हो। तो दिस इज द वे कि किस तरह से आप ये एरर जो है रिमूव कर सकते हैं, उनको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वो पोस्ट नहीं है, उससे रिलेटेड पोस्ट नहीं है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आउटसाइड लिंक दिए हैं, जैसे लर्न ईमेल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, अब ये आउटबाउंड लिंक हो सकता है बट इंटरनल लिंक सही। नाउ लर्न ईमेल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे पास फिर से पेज नॉट फाउंड एरर आता। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये रखना है या नहीं रखना है। So for example, below are some of the best online skill that you can use to learn new things every day. तो इसमें जो लिंक्स काम नहीं कर रहे उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या जो आपकी पोस्ट है उसमें आप दिखा सकते हैं। रिमूव करने के लिए अगेन आपको फिर एडिट पोस्ट में जाना पड़ेगा। एडिट पोस्ट में आप जाते हैं एंड उसके बाद आप इस कंटेंट को यहाँ से हटा दें, या इसकी जगह पर दूसरा कंटेंट है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसको सेव कर दिया। नाउ वी कैन व्यू द पोस्ट अगेन। जैसे अभी यहाँ एक और है, और ये जो बॉटम वाले हमने यहाँ पर जो वर्किंग है वो ये है। नाउ इसी तरह से यहाँ पर एक और है, 3 वे हाउ टू लर्न वेबसाइट, टॉप 3 वेज ऑफ वेबसाइट बिल्डिंग। हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर भी पेज नॉट फाउंड आ रहा है, हमने इसको कॉपी करना है, रिडायरेक्शन टूल में जाना है, एंड इसको जो रिलेटेड टॉपिक है हाउ टू लर्न वेबसाइट बिल्डिंग, मैं वेबसाइट बिल्डिंग सर्च करता हूँ, उससे रिलेटेड क्या
कंटेंट बना है। सो हम इससे रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि व्हाट इज वेबसाइट बिल्डिंग। अगर ये नहीं करना है, आपके पास कंटेंट नहीं है या आप नहीं दिखाना चाहते, तो देन आप इसको होम पेज पे भी रिडायरेक्ट कर सकते, ताकि यूजर जो है एकदम उसको बाउंस रेट ना है, जो बाउंस रेट है वो वेबसाइट का इंक्रीज ना हो, वो कहीं ना कहीं आप उसको रिडायरेक्ट करें। क्योंकि अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आए तो हो जरूरी है कि जो आपका विजिटर है वो उसको वैल्यू प्राप्त हो, कुछ ना कुछ वहां पर बेनिफिट शो आपकी वेबसाइट पे आके, जब वो लिंक पे जा रहा हो, उस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहा हो, तो वो आप जरूर उसको मेंशन करें अगर वेबसाइट बिल्डिंग से रिलेटेड है। या आप चाहते हैं तो उसकी जगह पर दूसरा लिंक भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको रिडायरेक्ट ही करना है। अगर आपको लगता है कि इसकी जगह मैं कोई दूसरा पोस्ट लिख चुका हूं तो मैं उसको ऐड कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल एडिट पोस्ट पे जाता हूं दोबारा से, ये हमारा लिंक है तो हमने डिलीट किया, एंड देन नाउ यहाँ पर मैं इंसर्ट लिंक करता हूँ वेबसाइट बिल्डिंग से। आपको रिडायरेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उससे भी एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट होता है। और यहाँ हम देखते हैं, जैसे यहाँ बेसिक्स थिंग्स टू नो बिफोर बिल्डिंग अ वेबसाइट पार्ट, तो हम इस पोस्ट को यहाँ पर लिंक कर रहे हैं, ये इंटरनल लिंक्स है। तो इस तरह से हमने ये वाला एरर भी रिमूव कर, इसमें यूआरएल में चेंजेस करने जरूरी है, ये आप हटा सकते हैं यहाँ पर, एंड उसके बाद आपने सेव कर दी। तो दिस इज द वे कि ब्रोकन लिंक्स कैसे आप एक एक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। आप जो रिलेटेड पोस्ट है उसमें रिडायरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने होम पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या जो रिलेटेड पोस्ट में आपने कोई दूसरा कंटेंट ऐड कर सकते हैं वहां। तो इस तरह से जो आपके 404 एरर है वो कम होते जाए। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज दिस प्लगइन, और इस टूल का आप जरूर इस्तेमाल करें, और अपने जो वेबसाइट है उसके जो प्लगइन्स है उनको आप जो आपके पोस्ट है ब्रोकन लिंक से, उनको आप जरूर चेक करें एंड उनको आप इंप्रूव करें। जैसे अगर आपने ये कर दिया है, उसके बाद आप इसको नोट ब्रोकन या डिसमिस कर सकते हैं यहाँ पर, या रीचेक कर सकते हैं कि एक बार दोबारा से चेक कर। नाउ अगर इसमें 206 आ रहा है, दैट्स इट मीन इट्स ओके नाउ। तो ये चीज करके आप अपनी वेबसाइट से जो ब्रोकन लिंक्स है उनको आप रिमूव कर सकते हैं, और इससे आपका जो रैंकिंग है वेबसाइट का वो इंप्रूव हो। तो इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड माइट बी, बट अगर आप ये करते हैं यू विल लर्न अ लॉट बाय डूइंग, और इससे आपका जो एसईओ है, जो आपकी वेबसाइट रैंकिंग है, वो श्योरली इंप्रूव। थैंक यू वेरी